खुद ही को करके बुलंद वो इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुद ही को बुलंद करके इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने खुद उस बंदे से पूछा, अबे अब उतरोगे कैसे। हाय हेलो नमस्कार, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवानंद सर, और आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल देवानंद सर पर। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, उस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं, जीरो है, आपको केमिस्ट्री पहाड़ जैसा लगता है, तो आज हम आपको लेके लाए हैं, एकदम हलवा बना देंगे आज केमिस्ट्री को। और आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री का हिंदी होता है रासायनिक विज्ञान, और केमिस्ट्री बोलते हैं हम विज्ञानों का विज्ञान। अब आप सोचिएगा कि विज्ञानों का विज्ञान क्या है। यानी कि अगर आप बायोलॉजी में बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, तो बायोलॉजी देख करके या बायोलॉजी पढ़ करके आप ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दवा के लिए आपको केमिस्ट चाहिए। यानी कि बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री उपलब्ध है। अगर आप फिजिक्स में जाते हैं तो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी केमिस्ट्री। यानी सभी विज्ञान में केमिस्ट्री शामिल है, इसीलिए हम कहते हैं केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है लेवोसियर। लेवोसियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और भारतीय केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो प्रफुल्ल चंद्र राय, यानी कि पीसी राय। भारतीय केमिस्ट्री का पिता पीसी राय, और भारतीय केमिस्ट्री का पिता पीसी राय, और केमिस्ट्री का पिता लेवोसियर। लेवोसियर का केमिस्ट्री के सिद्धांत में बहुत सारा योगदान है। जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, और इसको सत्यापित किया था लेवोसियर ने। एक पदार्थ ऐसा है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है, जार्कोनियम। जार्कोनियम बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कैसे केमिस्ट्री हलवा है। सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ। पदार्थ यानी मेटर। पदार्थ यानी मेटर। अब पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हम बोलते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में, एक है रासायनिक अवस्था, एक है रासायनिक अवस्था, और दूसरा है भौतिक अवस्था। दूसरा भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था हम किसको बोलेंगे, तो जो आपके बॉडी को स्पर्श करता है, जो आपके शरीर को स्पर्श करता है, छूता है, उसको हम भौतिक अवस्था बोलेंगे। भौतिक अवस्था कहने का मतलब ये है कि कोई लड़का या 4 थप्पड़, तो 4 थप्पड़ आपको दिया तो बॉडी में टच हुआ, तो हो गया हमारा भौतिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। और वहीं पर कोई जहर का इंजेक्शन आपको देता है, तो हो गया केमिकल कंडीशन, यानी कि रासायनिक अवस्था। अगर हम भोजन करते हैं तो ऐसे से चबाते हैं, तो जब चबाते हैं तो हो गया भौतिक कंडीशन, और वही जो दूसरे साइड में लार बनता है वो हो गया केमिकल कंडीशन, और जब भोजन अंदर जाता है वो हो गया केमिकल कंडीशन। तो भौतिक कंडीशन और केमिकल कंडीशन में अंतर आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो फिजिकल कंडीशन है इसको हम 5 भाग में बांटते हैं। फिजिकल कंडीशन को 5 भाग में बांटा गया है, यानी पदार्थ को आप 5 भाग में बांटते हैं। पहला नंबर हो गया आपको ठोस, पहला नंबर ठोस। दूसरा नंबर हो गया द्रव्य। तीसरा नंबर हो गया आपको गैस। चौथा नंबर हो गया आपको प्लाज्मा। और अंतिम और 5 नंबर होता है बोस इंस्टाइन कॉन्सिडेंट। अब ठोस को बोलते हैं सॉलिड, ठोस को बोलते हैं सॉलिड। द्रव्य को बोलते हैं लिक्विड, द्रव्य को बोलते हैं लिक्विड। गैस को गैस,
प्लाज्मा को प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन बोस-आइंस्टीन है। अब आप सोचिएगा कि ठोस किसको बोलते हैं? तो ठोस बोलते हैं जिसका आकार निश्चित हो, जो स्थान घेरता है। ठोस बोलते हैं जिसका आकार निश्चित हो। द्रव्य बोलते हैं यानी लिक्विड, जिसका आकार निश्चित नहीं हो। अब पानी का बोतल एगो ले लीजिए, तो पानी का बोतल को ऐसे फेंक दीजिए, या मार्कर है इसको ऐसे फेंक दीजिए, ऐसे फेंक दीजिए, आकार इसका निश्चित है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये हो गया ठोस। लेकिन पानी है, जल है, उसको अगर बोतल में रख दीजिए तो बोतल के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रख दीजिए बाल्टी का आकार का हो जाएगा, उझिल दीजिए तो पसर जाएगा, यानी कि उसका आकार निश्चित नहीं है। ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, और गैस इसका भी आकार जो होता है ना अनिश्चित होता है। थोड़ा सा रख दीजिए पूरा छींक लेगा, यानी कि गैस का भी आकार अनिश्चित। अंतर ठोस द्रव गैस में हो गया। अब आते हैं, ठोस का द्रव्यमान भी निश्चित होता है। ठोस का द्रव्यमान निश्चित होता है, द्रव का द्रव्यमान निश्चित, और गैस का द्रव्यमान अनिश्चित होता है। अब कैसे होता है सो हम आपको बतलाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ई बर्तन है और इसमें 1 किलो लोहा रख दिए, तो 1 किलो अगर लोहा रखे तो इतना ही दूर ना लोहा जगह छेकेगा, बाद बाकी तो खाली है। जब खाली है तो ठोस का द्रव्यमान निश्चित है। अब मान लीजिए कि हम लिक्विड यानी कि पानी रख दिए, इतना पानी रख दिए, तो पानी इतना ही में ना रहेगा, इसका तो भाग खाली हो गया, तो इसका भी द्रव्यमान निश्चित है। और गैस, आप गैस जो है इकट्ठा हमारा पूरा छेकता है, तनको दोसर को नहीं देगा। तनका रख दीजिए, 1 किलो गैस रखिएगा ना, 5 लीटर का सिलेंडर है, तो ये पूरा सब में फैल जाएगा, पूरा कहेगा हमर, कोई दया में रखना। और कहने का मतलब है कि ठोस का आकार और द्रव्यमान दोनों निश्चित, द्रव्य का आकार अनिश्चित और द्रव्यमान निश्चित, और गैस का दोनों अनिश्चित है। तो ठोस, द्रव और गैस समझ में आया। अब चलते हैं प्लाज्मा। हो तो प्लाज्मा जो होता है ना, उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान हाई होता है, उच्च होता है, जो बहुत तेज टेम्परेचर होता है प्लाज्मा की अवस्था में जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो हाई टेम्परेचर उच्च तापमान। जैसे मान लीजिए कि ठोस लोहा है और लोहा को इतना लाल कर दिए, जला करके इतना लाल कर दिए, उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो जो उच्च टेम्परेचर होता है ना, वो हो गया आपका प्लाज्मा। जैसे सूर्य हाई टेम्परेचर है तो हो गया प्लाज्मा। जैसे सोना को पिघला दीजिए, मतलब लाल करके आप कुछ बना सकते हैं, तो हो गया, जब जैसे ही तापमान हाई होगा ना तो हो जाएगा प्लाज्मा। और ये जो बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट है, इसका अभी रिसर्च चल रहा है, समझे। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो ये 5 गो अवस्था पदार्थ के आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं मेनतः ही रासायनिक अवस्था, केमिकल कंडीशन। मेनतः इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में इसको हम बांटते हैं। पहला होता है तत्व, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक, यौगिक, इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड। और तीसरा होता है मिश्रण, तीसरा होता है मिश्रण, इसको बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सचर्स। यह तीनों पर पूरा केमिस्ट्री है, इस तीनों से ज्यादा है ये नहीं है, यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व जो होता है, तत्व किसको बोलते हैं, तत्व किसको बोलते हैं, बनाते यानी कि जो अकेले हो, जो अकेला होता है ना, उसको तत्व बोलते हैं। जैसे सोना, तो सोना इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, सोना को तोड़ते 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 छोटा से छोटा कण बना दीजिए, उस सोने रहेगा। यानी छोटा से छोटा कण जो होता है वो अकेला अगर है। जैसे चांदी, चांदी को कितनों तोड़िएगा, मेहन से मेहन कर दीजिए, सुई के नोक बराबर भी है तो कहेंगे कि चांदी है। तो वो हो गया तत्व, यानी कि सोना चांदी तत्व हो गया। अब तांबा, तांबा तत्व है, समझ में आया। कहने का मतलब है कि जो पदार्थ अकेले है उसको तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब यौगिक में आइए, यौगिक में यहाँ पर आइए, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। और जैसे ही दोनों को मिला देंगे ना, यानी कि 2 तत्व जब आपस में मिलता है तो यौगिक हो जाता है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हो जाएगा H2O, यानी कि ये हो गया यौगिक। यौगिक फॉर्मूला वाला होता है, जिसका फॉर्मूला हो गया वो यौगिक हो गया, यानी कि मिला हुआ होता है। जैसे जल हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों जब मिल जाएगा ना तो यौगिक हो जाएगा। और जब ये अकेले रहेगा, अकेला पदार्थ तत्व, दोनों को मिला दिए यौगिक, ठीक है। अब मिश्रण में आइए, जिसका कोई सूत्र नहीं होता है, जिसका कोई सूत्र नहीं हो वो मिश्रण। जैसे हो गया आपको दूध, दूध, उसके बाद हो गया हवा, दूध मिश्रण, इस सब का कोई सूत्र भी नहीं होता है, तो ये सब हो गया मिश्रण। अकेला पदार्थ तत्व दोनों को मिला दिए यौगिक, और जिसका कोई सूत्र नहीं होता है मिश्रण। अब इस तत्व जो है, इस तत्व ये बढ़ जाता है आपको 3 भाग में। तत्व बढ़ता है 3 भाग में, तत्व बढ़ गया आपको 3 भाग में। पहला हो गया धातु, धातु को बोलते हैं मेटल। उसके बाद हो गया अधातु, अधातु, और तीसरा नंबर में हो गया उपधातु। यानी तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के धातु, जिससे करंट सप्लाई ना हो, जिससे होकर के करंट ना जाए, उसको अधातु बोलते हैं। उपधातु न, उपधातु जिससे थोड़ा थोड़ा, जो अपने थोड़ा थोड़ा करंट ले, उसको उपधातु बोलते हैं। जो पूरा करंट ले, यानी जिससे होकर के धातु, जिससे करंट पास ना करे अधातु, और जिससे थोड़ा थोड़ा पास करे, थोड़ा थोड़ा, उपधातु। अब धातु में आते हैं। धातु में जैसे मान लीजिए कि आपको एसी चलाना हो, तो एसी चलाने के लिए आपको अधिक करंट की आवश्यकता होती है। जैसे आपको कूलर चलाना हो तो अधिक, तो उस सब हो जाएगा धातु। लेकिन आपको मोबाइल चार्ज करना हो, मोबाइल, तो हो जाएगा उपधातु। आपको टेलीविजन चलाना हो तो थोड़ा सा करंट की आवश्यकता होती है, तो हो गया उपधातु। अब मोबाइल के पीछे पीला कलर के सिलिकॉन रहता है, उपधातु है सिलिकॉन, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा भी करंट जाएगा तो चार्ज हो जाएगा। अब अधातु, अधातु हो गया सूखी लकड़ी, ईंट, पत्थर, इस सब में करंट की जरूरत नहीं होती है। आपको एसी, कूलर, इस सब को चाहिए, पंखा, इस सब को ज्यादा चाहिए करंट, तो ये सब हो गया धातु। और ये सब हो गया उपधातु, जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट चाहिए, जिस होकर के करंट पास नहीं करता है, अधातु। अब आपके जो यौगिक है ना, यौगिक को 2 भाग में बांटते हैं। यौगिक को 2 भाग में, एगो कार्बनिक और एगो अकार्बनिक। यौगिक को 2 भाग में, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक, अकार्बनिक। अब कार्बनिक किसको बोलते हैं? कार्बनिक में जिसमें कार्बन लगा हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन न लगा हो अकार्बनिक, जिसमें कार्बन लगा हो वो कार्बनिक, CaCO3 CO, और जिसमें कार्बन न लगा हो वो अकार्बनिक। जैसे सिंपल ही कोनो बड़ा बात नहीं, यानी कि जिसमें कार्बन लगा हो ना कार्बनिक, और जिसमें कार्बन न लगा हो अकार्बनिक। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो से कुछ सीखे होइएगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।